आजकल बहुत लोग एक वीडियो देखकर हैरान हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यमुना नदी में 5 मुख वाला एक बहुत बड़ा नाग निकला है और मन में तुरंत सवाल उठता है, क्या ये कोई संकेत है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर ये केवल एक भ्रम है? सबसे पहले एक बात समझ लो, हर दिखाई देने वाली चीज सत्य नहीं होती और हर असामान्य दृश्य ईश्वर का संकेत हो ये भी जरूरी नहीं। हमारी परंपरा में यमुना का बहुत बड़ा महत्व है। यमुना केवल नदी नहीं है, यमुना मां मानी जाती है और यमुना का नाम आते ही हमारे मन में कालिया नाग की कथा याद आ जाती है। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि यमुना में कालिया नाम का नाग रहता था, जिसके विष से पूरा क्षेत्र दूषित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में उस अहंकार को कुचल दिया और यमुना को शुद्ध किया। लेकिन ध्यान से समझो, वो कथा पौराणिक है। उसका उद्देश्य डर फैलाना नहीं था, उसका उद्देश्य ये समझाना था कि जहां अहंकार और विष बढ़ता है वहां ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। अब आज के समय में जब कोई वीडियो दिखता है और उसमें 5 मुख वाला नाग बताया जाता है तो हमें भावनाओं से पहले विवेक का सहारा लेना चाहिए। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, वीडियो बनाए जा सकते हैं, तस्वीरें बदली जा सकती हैं और ऐसा दृश्य दिखाया जा सकता है जो असल में हुआ ही ना हो। धर्म हमें आंख बंद करके मानना नहीं सिखाता, धर्म हमें समझ के साथ चलना सिखाता है। अगर वास्तव में यमुना में कोई असामान्य जीव दिखाई देता तो सबसे पहले प्रशासन, वन विभाग या वैज्ञानिक संस्थाएं इसकी पुष्टि करती, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया। इसलिए यहां एक बात साफ समझ लो, भ्रम को भक्ति मत बनाओ और भक्ति को डर से मत जोड़ो। ईश्वर डर से नहीं, समझ से मिलने वाला विषय है। अगर कोई दृश्य देखकर मन में भय पैदा हो जाए तो समझ लो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो मन को शांत करती है। इसी बीच मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप ऐसे विषयों को धार्मिक दृष्टि से और समझदारी के साथ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करें। ये एक नया चैनल है और आपका सहयोग हमें सही बात लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब आगे समझिए, 5 मुख, 7 मुख या कई मुख वाले नाग हमारी कथाओं में प्रतीक हैं। ये प्रतीक बताते हैं अहंकार के अनेक रूप, विष के अनेक स्वरूप। कृष्ण ने कालिया नाग को मार नहीं दिया, उसे सुधार दिया। यही धर्म का सार है, नाश नहीं परिवर्तन। आज अगर हम हर वायरल वीडियो को चमत्कार मान लेंगे तो हम सच्ची भक्ति से दूर चले जाएंगे। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के विश्व को पहचानना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को अपने मन से निकालना। यमुना को शुद्ध करने से पहले कृष्ण ने कालिया के अहंकार को शुद्ध किया। यही कथा का संदेश है। इसलिए अगर कोई वीडियो डर पैदा करता है तो उसे फैलाने से पहले रुकिए, सोचिए और समझिए। ईश्वर संकेत डर में नहीं देते, ईश्वर संकेत शांति में देते हैं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम हर दृश्य को अलौकिक बना दें। जरूरत इस बात की है कि हम अपने विवेक को जागृत रखें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही वो समझ है जो हमें भ्रम और भय से बचाती है।